श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। चार्ट पर क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, इसका विश्लेषण करते हैं। कल का जो प्राइस क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी में वह 53,836 का है। जैसा कि मैंने पूर्व के अपने वीडियो में बताया था कि प्राइस यदि रेड कलर की ट्रेंड लाइन को पार करेगी तो तेजी से मूव करेगी, और इसका जो लेवल बताया था 53,800, यहाँ तक प्राइस पहुंचेगा। प्राइस वहां तक पहुंचा। अब वनडे की कैंडल पर देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। वनडे की कैंडल पर स्पष्ट है कि प्राइस ने अपसाइड से हाई प्राइस लेवल से काफी तेजी से डाउन साइड की ओर मूव किया है। प्राइस ने जो जिस लेवल पर ओपन हुआ था, प्राइस उसी लेवल से डाउन साइड की ओर मूव किया है। प्राइस ने जरा भी वीक अपसाइड की ओर नहीं क्रिएट की है। इससे यह दर्शित है कि प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट बना रहेगा। डाउन साइड का अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? डाउन साइड के लिए महत्वपूर्ण है कि कल का जो लो प्राइस लेवल है उसको प्राइस काटे। यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है या कल के क्लोज प्राइस से थोड़ा ओपन होता है, यदि प्राइस इस लेवल पर ओपन होता है 54,060 पे, या इस लेवल पर ओपन होता है 53,965 पे, या इस लेवल पर प्राइस ओपन होता है जिस पर क्लोज हुआ था 53,800 के लगभग, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सपोर्ट का काम करेगी वह ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे प्राइस जाता है तभी फुट की ओर सोचा जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि प्राइस किस लेवल पर ओपन होता है। यदि प्राइस कल के समानांतर क्लोज प्राइस के लगभग थोड़ा सा अप ओपन होता है, प्राइस डाउन आता है, तो नीले कलर की ट्रेंड लाइन को जैसे ही प्राइस काट देता है तो डाउन साइड की ओर बेहतरीन मूव मिलेगा, जिसका टारगेट रहेगा 53,360 का। प्राइस निश्चित यहाँ आएगा ही आएगा। 100% गारंटी, प्राइस यहाँ आएगा ही आएगा। अपसाइड की ओर सोचा कि प्राइस अपसाइड की ओर जा सकता है क्या? एक सेफ ट्रेड यह रहेगा कि अपसाइड की ओर तभी सोचा जाए जबकि कल का जो हाई प्राइस लेवल है प्राइस वहां तक पहुंचे, या थोड़ा इसके समानांतर ओपन हो। कल के ओपन प्राइस के लेवल के पास ही प्राइस ओपन हो, या थोड़ा सा इस लेवल पर ओपन हो 54,153 और अप साइड की ओर मूव करे। और जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है तो हाई प्राइस का लेवल है, प्राइस इसको थोड़ा सा समय बिताए, इस पर 3-4 कैंडल बनाए 5 मिनट की, फिर इसको काटे तो बेहतरीन टारगेट अपसाइड की ओर मिलेगा, जिसका लेवल होगा 55,000। प्राइस 55,000 तक आसानी से पहुंच सकता है यदि प्राइस कल के ओपन प्राइस के लेवल पर ओपन होता है, उसके समानांतर ओपन होता है, अपसाइड की ओर मूव करता है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल 54,476। अब इसमें चार्ट में एक चीज और दिखाई दे रही है महत्वपूर्ण रूप से। ये बिग कैंडल के बाद ये 3 कैंडल बनी है। 2 कैंडल जो दर्शित कर रही है कि प्राइस एक रेंज में फंसा। तीसरी कैंडल जो बनी है, प्राइस डाउन साइड की ओर से ओपन हुआ और अप साइड की ओर मूव किया, और इसी बॉक्स पैटर्न में प्राइस फंसी। उसके बाद प्राइस ने इस बॉक्स पैटर्न को तोड़ा और अप साइड की ओर जाकर अगले दिन प्राइस ने वापस डाउन साइड की ओर मूव किया, और उसी साइड की ओर मूव किया जहां से प्राइस ने अप का मूव लिया था, जिसका लेवल था 53,800 के लगभग। ये 53,800 का जो लेवल है महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट, अति महत्वपूर्ण सपोर्ट है। यदि यह टूट जाता है तो डाउन साइड में कमाल होगा, बढ़िया प्रॉफिट जनरेट होगा। अब इसको देखते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर जैसा दर्शित हो रहा है चार्ट में, उसको देखा और समझा जा सकता है कि प्राइस का जिस प्रकार से एक्शन हो रहा है। प्राइस एक चैनल पैटर्न में बंधा हुआ था, प्राइस ने इस चैनल पैटर्न को तोड़ा
वापस प्राइस इस चैनल पैटर्न के अंदर आया और प्राइस ने वापस इस चैनल पैटर्न को तोड़ते हुए डाउन साइड की ओर मूव किया है। चैनल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था उसका लेवल था 54,206 और प्राइस ने इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ तेजी से डाउन साइड की ओर मूव किया है। देखने वाली बात है कि जिस लेवल पर प्राइस क्लोज हुआ है वहां पर एक कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी जो बटरफ्लाई कैंडल है। और जब ये बटरफ्लाई कैंडल बनती है तो बहुत ही मूवमेंट अच्छा मिलता है। जो बटरफ्लाई कैंडल बनी है वो लास्ट के समय मार्केट क्लोज होने के समय लास्ट वाली कैंडल बनी है। अब कल के दिन देखने वाली बात है कि जो बॉक्स पैटर्न बनाया गया है प्राइस बॉक्स पैटर्न को अपसाइड तोड़े या डाउन साइड तोड़े, दोनों ही कंडीशन में महत्वपूर्ण ट्रेड मिलेगा। होता क्या है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन या चैनल का ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ डाउन साइड के ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, तब प्राइस वापस अपसाइड की ओर उसी लेवल की तरफ पहुंचने का उसको छूने का प्रयास करती है जहां से वह गिरी है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, प्राइस वापस अप साइड की ओर जाकर उसी लेवल तक पहुंचे जहां से वो डाउन साइड की ओर मूव करती है और वहां पर पहुंचने के बाद फिर डाउन साइड की ओर रिपीट होती है, या फिर प्राइस अप साइड की ओर जाकर जिस प्राइस से लेवल जिससे प्राइस गिरी थी वहां पर जाकर फिर एक चैनल पैटर्न में बन जाके एक बॉक्स पैटर्न में के अंदर बनकर प्राइस चलता है उसी लेवल पर या उसको तोड़ते हुए अपसाइड की ओर जाता है और वापस उसी चैनल पैटर्न में पहुंच जाता है। यह देखने और समझने वाली बात है कि प्राइस का जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है और प्राइस जिस प्रकार से कल वर्क करेगी ओपन होने के बाद उसका मूवमेंट का अंदाजा यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर लगाया जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि एंट्री प्राइस निर्धारित कर लेना चाहिए कि एंट्री लेवल किस पॉइंट पर एंट्री लेना है और एग्जिट लेवल पिन पॉइंट कर लेना चाहिए कि कोई यदि एग्जिट लेवल पर प्राइस आ गया है तो प्राइस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। यदि साइकोलॉजी को मजबूत करके बना के रखा जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक बार जो प्रॉफिट हाथ में आ जाए, जो अपना डीमेट अकाउंट में राशि है, टारगेट यह होना चाहिए कि उसका 2 से 3%, 5% यदि एक बार प्रॉफिट बन जाता है तो उस प्रॉफिट को हाथ में लेकर रहना चाहिए, उसको मार्केट को वापस नहीं देना चाहिए। और यदि रिस्क लिया भी जाए तो जो प्रॉफिट बना है उस पर केवल 25% का ही रिस्क लिया जाए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।